डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को भी तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरी रिवायात में पार्लिमानी पार्टी ही कहती है कि किसको वोट डालना है। इस्तफसार किया असेंबली में कितने अरकान मौजूद थे। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि ऐवान में 370 अरकान थे। परवेज इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। आईनी तौर पर परवेज इलाही वजीर आला का इलेक्शन जीत गए। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने परवेज इलाही को वोट देने का फैसला किया। 21 जुलाई को लेटर भी जारी किया। डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी पार्टी के किरदार को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं जो डिप्टी स्पीकर ने कहा, उन्हें जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस पैराग्राफ का हवाला दिया। अदालत ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है, उनसे कागज पर अंगूठा लगवाया। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर जरदारी सियासत हो तो मुल्क में इलेक्शन नहीं ऑक्शन होना चाहिए। प्लान बी हमारा नहीं अवाम का है। पाकिस्तान भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। असद उमर ने कहा कि सारे पाकिस्तान को मालूम है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी। जो रूलिंग दी गई वो आइन से मुताबिकत नहीं रखती। कोई वोट पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक नहीं देगा तो मुनहरिफ करार दिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी कि किसको वोट देना है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मावरा है। पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और जमहूरी कदरों के साथ खेल खेला गया। इसका कोई सियासी और इखलाकी जवाब नहीं। अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो नताइज माजी में भी बुरे निकले, आइंदा भी बुरे निकल सकते हैं। पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आया। वजीर आला पंजाब का इंतखाबी अमल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हंगामा किया गया, दीवारें फलांगी गईं। इमरान खान हमेशा अदालतों के खिलाफ बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन पर तोहमत और इल्जामात लगाते हैं। ये पूरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। पीटीआई की किसी बात का एतबार नहीं करना चाहिए। ये टोला कौम को मुसलसल झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। कौम जितनी जल्दी इस टोले का कला कमा करने का फैसला कर लेगी, मुल्क की बेहतरी इसी में है। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला नहीं दे रहा, फैसला फिलफौर किया जाए। चीफ जस्टिस से भी इस्तदा है कि हमारे केसेस फुल बेंचेस सुने। गवर्नर हाउस में नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी। हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने एक मरतबा फिर हमें कामयाब किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज इत्तेहादियों का भी शुक्रगुजार। ट्वीट में कहा कि मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी जमातों के अरकान, आसिफ अली सरदारी और चौधरी शुजात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। हम मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब में परवेज इलाही को 186 और हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत में दी गई हिदायत पर काफिले के 10 वोट मुस्तरद करके हमजा शहबाज की कामयाबी का ऐलान किया। सेक्रेटरी असेंबली कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी तौर पर काफिले के वोट मुस्तरद किए। पार्लिमानी लीडर की हिदायत के मुताबिक अरकान असेंबली वोट कास्ट कर सकते हैं। पंजाब असेंबली में जो हुआ उस पर हैरत हुई। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। रात को जमीरों का सौदागर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गया। हमें पता था इसने कोई गेम करनी है, इनके अरबों रुपए दाव पर लगे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि जब तक जरदारी जैसे लोगों को इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ेगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। आसिफ अली जरदारी अगर अवाम में निकलेगा तो लोग अंडे मारेंगे। इन डाकुओं को अवाम के पैसे से जमहूरियत खरीदने नहीं देंगे। चौधरी शुजात ने अपने अरकान को वही हिदायत दी जो इमरान खान ने जारी की थी। इमरान खान की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। रूलिंग इमरान साहब के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वोट देने का इख्तियार सिर्फ पार्टी सरबराह को दिया है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी ना दे। 10 वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तरद हुए। आइन के साथ खिलवाड़ और आइन की तशरीह इमरान खान की धौंस, धमकी और गाली से नहीं हो सकती।
लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ। इनकी जीत भी इनकी हार है। इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार सिर्फ अपने मुकदमात से बचने के लिए है। कौम देख ले कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक हैं। फजलुर रहमान खाना जंगी के बयान दे रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं जमीर के सौदागर आसिफ अली जरदारी ने सियासी और मुआशी बहरान खतरनाक बना दिया है। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां मेंबरों की खरीदो फरोख्त की मंडी लगती हो। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, इसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लानी होगी। कराची समेत सिंध भर में मानसून के तीसरे स्पेल का अलर्ट जारी। नया स्पेल 24 से 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज रात से कराची को मुतासिर करना शुरू करेगा। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 50 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चलने का इम्कान। तेज हवाओं से कमजोर इमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा। महकमा मौसमियात की मुतालिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। राजनपुर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। रुझान की मुतादिद बस्तियों और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। रूदकोही में मुतादिद कच्चे मकान गिर गए। कपास की खड़ी फसलें तबाह होने लगी। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मिंचनाबाद में माड़ी चकूचा के करीब दरियाए सतलुज के हिफाजती बंद में 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। आज और कल बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। जोब, लोरालाई, बारखान, कोहलू, सिब्बी, बोलान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर, गलियात, मरी, चल्लास, गिलगित, हुंजा और सकरदू में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। मुसाफिरों और सयाहों को मौसमी हालात मद्देनजर रखकर सफर करने की हिदायत। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए आजमाइश बन गई। दुकानें जल्दी बंद कराने का फैसला भी कारआमद साबित नहीं हुआ। शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच चुका। फॉल्ट और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 और दही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर, शहरियों की बिजली फ्राहम करने की दुहाइयां। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी। आटे, दालों, दूध, दही और मसाला जात समेत 31 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। पेशावर में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। 20 किलो आटे का थैला 2100 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा डीलर्स का कहना है कि पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी है। सूरत हाल यही रही तो आटे की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। फैसलाबाद में दालों की कीमतें आसमान पर। सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। दाल माश 370, दाल मसूर 300 और दाल चना 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 693 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के 180 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 2.96 हो गई। सबसे ज्यादा शरह नौशहरा में 14.29% रिकॉर्ड। लाहौर में 7.8, मुजफ्फराबाद में 7.2, सूबाई में 7 और गिलगित में 6.37% रिकॉर्ड की गई।